गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपका प्रीवियस लेक्चर कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्शंस कंप्लीट हो चुका है, तो आज जो थीम ले रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल ऑर्डर की थीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो विद डाइलेक्ट्रिक लेंगे। इसका मतलब आज मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा कि जब किसी पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं तो अगर डिस्टेंस वाला रेफरेंस लेंगे तो कैसे सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व, एंड जब एरियल कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तब उसको कैसे सोल्व करना है। तो उसी बेस पे अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, जैसा मान लो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको लिखेंगे सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक। ठीक, आज का जो टॉपिक है उसका नाम आपने रखा है सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना है उसके लिए आप फोकस करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्यूशन लेना है। जैसे मान लो केस 1 है, देखिए वी आर टेकिंग केस 1, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर में इक्वली डिवाइड होकर K1 और K2 में फिल किया है। जैसा मान लो मैं आपको बिफोर केस समझाता हूं कि आपने सपोज एक कैपेसिटर लिया जिसका एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन देम प्लेट्स इज इक्वल टू D। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? कैपेसिटेंस C की जो वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। इनिशियल फेज सबका आपको यही लेना है कि the area of plate is given in this diagram is capital A and the distance between to these plates is small d. Now the capacitance value C is equal to epsilon naught A upon D. तो इनिशियल थीम सबकी यही है। क्लियर? चलो केस 1 लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब placed with distance। ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डिस्टेंस के साथ रखना है। तो डायग्राम बनाएंगे। ठीक, आपको यहां पर इक्वली डिवाइडेड एरिया लेना है, इक्वली डिवाइडेड डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा d/2 और ये हो जाएगा d/2। क्लियर? यहां पे मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 प्लेस कर रहा हूं और यहां पर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब K2 प्लेस कर रहा हूं। ठीक, एरिया ऑफ दिस कैपेसिटर्स बोथ प्लेट्स इज कैपिटल A। नाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ कैपिटल A प्लेट्स and the gap between plates is small d। तो इनिशियल कैपेसिटेंस C की बात करेंगे, the valuation is C is equal to epsilon naught A upon D। बट यहां पर मैंने लिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ इसको प्लेस करना है, तो मैंने इक्वली डिवाइड लिया है। तो ऐसे डायग्राम जब भी आपके पास आ जाएं उनको बेटा आप सीरीज में लेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड विद रेफरेंस टू डिस्टेंस, now we can solve this diagram, this problem with reference to series connection। तो आपको इस कैपेसिटेंस को कन्वर्ट करना है C1 C2 इन सीरीज। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। देखिए इस K1 वाले पार्ट को आप C1 से डिनोट करेंगे, इस K2 वाले पार्ट को आप C2 से डिनोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेयर केस है। डिस्टेंस है d/2, एरिया A।
तो यहां पर जो एरिया होगा उसको मैं यहां नोट कर रहा हूं, दैट इज ए, और यहां पर भी एरिया जो लेंगे वो लेंगे ए। क्लियर? यहां पे जो डिस्टेंस लेंगे दैट इज d/2, और यहां पर भी जो डिस्टेंस लेंगे दैट इज d/2। डाइलेक्ट्रिक यहां पुट करेंगे K1 एंड K2। You know very well when dielectric slab put between plates the capacitance will be increased by K times। तो यहां पर जो C1 रहेगा वो K1 टाइम्स, C2 रहेगा वो K2 टाइम्स। Now diagram is explained in order of series connections। Now equivalent capacitance 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 means रेसिप्रोकल फॉर्मेट में जाने के लिए आपके पास ऑलरेडी क्या है, दो कैपेसिटेंस है, तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन गोइंग टू सॉल्यूशंस आपको पहले क्या लेना है, C1 C2 की वैल्यू लेनी है। तो पहले डायग्राम एज इट इज बनेगा, उस डायग्राम के बाद आप सोल्व करेंगे। दिस इज कंडीशन ऑफ C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2। द वैल्यूएशन इज twice K1 epsilon naught A upon D, as well value of second capacitance K2 epsilon naught A upon D/2 is equal to twice K2 epsilon naught A upon D। Okay, the answer is epsilon naught A upon D, epsilon naught upon D यहां पे कॉमन चलेगा। क्लियर? So now we can solve the resultant capacitance for series connection। तो लीजिए, for series connection देखिए बहुत ही तरीके से चलना है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट चला रखा है। रिजल्टेंट सी की वैल्यू हो जाएगी C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। नाउ वी कैन प्लेस द ऑल वैल्यूज with reference to equal configuration। C1 को आप प्लेस करेंगे twice K1, ब्रैकेट में आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू twice K2, ब्रैकेट में आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 मतलब twice K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस ट्वाइस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर? आपको वैल्यू प्लेस्ड करने के बाद इसको सोल्व भी करना है और फाइनल रिजल्ट की तरफ मूव भी करना है। चलो ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन को समाते हैं। C इज इक्वल टू ट्वाइस K1 ट्वाइस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस K1 प्लस K2 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्लियर? इस 2 से 2 कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसिल आउट। द वैल्यू इज ट्वाइस K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। Now we can replace the epsilon naught A upon D is C, but आप ऑलरेडी यहां पे इसको C लेके चल रहे हैं, तो फिर यहां पे C लिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, CS सीरीज कनेक्शन या C डैश ले लो रिजल्ट, तो इसको क्या कर दीजिए, C डैश कर दीजिए। नाउ फाइनल आंसर इज ट्वाइस K1 K2 divided by K1 plus K2 multiply with C। That is very important segment out from case 1। Dielectric slab placed with distance। डिस्टेंस में मैंने इक्वल कॉन्फ़िगरेशन लिया है, इक्वल डिस्टेंस लिए। क्लियर? आप इसमें K1 K2 K3 D/3 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 ऐसे भी डिवाइड करके आ सकता है। फिर केस सेकंड में लूंगा एरिया के रेफरेंस में, और केस थर्ड अपन एक यूनिक प्रॉब्लम लेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल का कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। नाउ द वैल्यूएशन इज फाइनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 की हेल्प से यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई विद C।
नाउ केस सेकंड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड विद एरिया। केस टू लेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड विद एरिया। तो आपको मैं बता दूं, जब आपने डिस्टेंस के रेफरेंस में डिवाइड किया है तो आप सीरीज कनेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, और जब आप एरिया के डिवाइड में सॉल्व करेंगे तो आपको पैरेलल कनेक्शन सॉल्व आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैरेलल कनेक्शन। बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन सी दिस डायग्राम्स। केस सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो माना कि आपने इनिशियल फॉर्मेट लिया, देखिए बेटा, यहां पर प्लेट्स का एरिया ए गिवन है, डिस्टेंस आपके पास डी गिवन है। तो इसकी वैल्यूएशन सी के रेफरेंस में क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगी। बट यहां पर K1 K2 को आप प्लेस्ड कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू डिवीजन ऑफ एरिया। आपने एरिया को डिवाइड किया तो A/2, नीचे वाला एरिया क्या हो गया? A/2, डिस्टेंस दोनों में क्या आ गई? D। वहां पे इक्वल एरिया था, यहां पे इक्वल डिस्टेंस है। देखिए ऊपर वाले डायग्राम को लेंगे तो इसमें K1 वैल्यूएशन प्लेस्ड की गई है डायलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, और नीचे वाले को लेंगे तो उसमें K2 टाइप डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, इसका मतलब वन कैपेसिटर विल बी डिवाइडेड टू पार्ट्स विद रेफरेंस टू इक्वल एरिया। अगर आपके पास नंबर ऑफ 3 डायलेक्ट्रिक स्लैब होता तो मैं इसे A/3 A/3 A/3, या फिर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको अलग ही रेफरेंस दिया जा सकता है। जैसे मान लो A/4 हो जाएगा, अगेन A/4 हो जाएगा, लास्ट में A/2 हो जाएगा। तो ये अपन एक जनरलाइजेशन फॉर्मेट लेके चल रहे हैं बेटा, तो थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल्स is very very important because capacitors numerical are very very important for competitive exams, JEE, NEET और CBSE तीनों ही फॉर्मेट में कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मुझे क्या करना है? सेट डायग्राम कन्वर्ट करना है। देखिए ये आपका ऊपर वाला C1 हो गया और नीचे वाला आपका C2 हो गया। क्लियर? C1 के लिए यहां पर आपके पास K1 है, इसमें K1 रखना है और इसमें K2 है। देखिए ये हो गया K1 और ये हो गया K2। दिस कैपेसिटर इज C1 एंड दिस कैपेसिटर इज C2। C1 एंड C2 इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो एरिया विल बी A/2 एंड डिस्टेंस इज D। तो अपने को C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए द वैल्यू ऑफ C1, K1 आपके पास डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D। द वैल्यूएशन इज K1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। इसको ऐसे सोल्व करेंगे। नाउ वैल्यूएशन ऑफ C2, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D is equal to K2 by 2 epsilon naught A by D. Clear? For parallel connection, C resultant C1 plus C2 हो जाएगा। तो C dash is equal to C1 plus C2। आपको इस वैल्यू को साथ में अटैच करना है। Now C dash is equal to K1 by 2 plus K2 by 2, that is common thing, और epsilon naught A by D, that is also common. The answer for this diagram K1 plus K2 divided by 2 हो जाएगा और epsilon naught A upon D साइड में चला जाएगा। देखिए नाउ C dash will be K1 plus K2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट अपॉन D यहाँ पे C को डिनोट करेंगे। चलो पहले वाले डायग्राम में ट्वाइस K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 आएगा और इस वाले डायग्राम में
K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2 आया। दिस वैल्यू इज रिलेटेड इक्विवेलेंट K। इसको K इक्विवेलेंट का नॉमिनेशन देंगे अपन। दैट इज द वैल्यू इज K इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ K, मतलब जो कांस्टेंट या डायलेक्ट्रिक दिया हुआ है उसका कांस्टेंट होता है, उसका K इक्विवेलेंट भी आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर? तो ये 2 सेगमेंट मैंने आपको सिखाया। थर्ड सेगमेंट में सोल्व कर रहा हूं विद एरिया डिवीजन एंड विद डिस्टेंस डिवीजन। तो वो केस थर्ड अलग ही प्रॉब्लम है ना, उसको लेते हैं जिसमें सीरीज एंड पैरेलल दोनों एक साथ लगाएंगे, और तीनों ही पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा? चलो क्वेश्चन लेते हैं। केस थर्ड इसमें आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड विद एरिया एंड डिस्टेंस। ठीक, तो मैं यहां पर एक डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको, जिसको नोट करना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए, ऐसा आपको एक कैपेसिटर दिया जाएगा और इस कैपेसिटर में K1, K2 एंड K3 डिनोट करवाया जाएगा। यहां मैं K1 रखूंगा, यहां मैं K2 रखूंगा और यहां मैं K3 रखूंगा। क्लियर? तो अपने पास नंबर ऑफ 3 डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स है। ये हो गया K2, ठीक, ये हो गया K2 और लास्ट हो गया बेटा K3। देखिए, इस प्रॉब्लम को केस 1 और केस 2 से समझने का ट्राई करेंगे। मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल K1 एंड K2 filled in area A/2 with distance division। तो यहां पे बेटा इनका एरिया जो लेंगे वो एरिया आपके पास क्या रहेगा? A/2 रहेगा। K3 वाले का जो एरिया रहेगा वो भी क्या रहेगा? A/2 रहेगा ना। क्लियर? K1, K2 और K3 दोनों के लिए जो एरिया लेंगे वो A/2 लेंगे। क्लियर? लेकिन K1 के लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो D/2 लेंगे, K2 के लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो D/2 लेंगे और K3 के लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो कंप्लीट D लेंगे, बिकॉज K3 डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड फॉर D डिस्टेंस गैप। बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको जाना है डायग्राम को कन्वर्ट करके। तो देखिए, मैंने डायग्राम को कन्वर्ट किया। C1, C2, C3। ये डायग्राम आपके पास कन्वर्ट हो गया है, दैट इज कंप्लीट C1। तो इसमें कैपेसिटर C1 नोट करेंगे, C2 नोट करेंगे एंड C3 नोट करेंगे। ये K1 हो गया, ये K2 हो गया और ये K3 हो गया। क्लियर? डायग्राम समझ में आया बच्चा? गेम बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है। ये तीनों केस आपको कैपेसिटर के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसके बारे में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास फॉर्मूलाज डायरेक्ट आते हैं, बट मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूं। इसलिए क्लास के वीडियोस को कंप्लीट पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद आप नोट्स वगैरह मैच कीजिए। ठीक है ना? देखिए, इस पूरे का C1 होगा, इस पूरे का C2 होगा, दोनों सीरीज में। तो उन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको पैरेलल में लेंगे। ओके, सोल्व करते हैं। देखिए, फ्रॉम दिस डायग्राम equivalent capacitance is C dash
क्या दी गई है, सी डैश. नाउ सी डैश इज इक्वल टू C1 एंड C2 प्रेजेंट इन सीरीज. तो सीरीज में जब ये दोनों लगेंगे तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 लगेगा. ठीक है, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस द फाइनल रिजल्टेंट ऑफ C1 एंड C2 विद पैरेलल ऑफ C3. ठीक, अब आपको वैल्यू पुट करनी है. पुट C1 C2 एंड C3 सबकी वैल्यू पुट करनी है. देखिए C1 के पास चलते हैं. एरिया A/2 है, डिस्टेंस D/2 है. C2 के पास चलते हैं. एरिया ऑल्सो A/2, डिस्टेंस इज D/2. तो पुट करेंगे K1 के साथ K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 एंड D/2. C3 को पुट करेंगे. देखिए C3 का जो एरिया है वो A/2 लिया जा रहा है और डिस्टेंस कैपिटल D ली जा रही है. तो K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 एंड डिस्टेंस इज क्लियर. यहां सोल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट. तो C1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D and C3 is K3/2 and epsilon naught A/D. Clear? Put epsilon naught A/D is C. पूरे सेगमेंट में epsilon naught A/D को अपन C पुट करेंगे. तो C1 की वैल्यू हो जाएगी K1C, C2 की जो वैल्यू हो जाएगी K2C एंड C3 की जो वैल्यू होगी वो होगी K3 डिवाइड बाई 2 एंड C. इन सबको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सबको पुट करना है. ठीक है, चलो तो C dash is equal to K1C into K2C divided by K1C plus K2C plus K3/2 of C. कंप्लीट प्रॉब्लम में से आप C को कॉमन ले सकते हो या सॉल्यूशन कर सकते हो. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है. देखिए K1 इंटू K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2. ऊपर C² बनेगा, नीचे C कॉमन आएगा, C से C कटेगा. तो C डैश की वैल्यू हो जाएगी K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 C प्लस K3/2 डिवाइड बाय C. C को अगेन कॉमन लीजिए तो आउटपुट आ जाएगा K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3/2 ऑफ C. दैट इज योर फाइनल आंसर. चलो तो बच्चा गेम, जितने भी तीनों केस आपको पढ़ाए गए हैं ये तीनों केस आपको वीडियो से नोट करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केस 1, केस 2 एंड केस 3. आई होप आप वीडियो को क्लियरली वॉच करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करेंगे. ठीक है, अब लेते हैं अपन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस. 1 बाय 1 न्यूमेरिकल लेते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट.
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। डायग्राम है आपके पास, ए 4 माइक्रोफेरेड एंड विद 16 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 12 माइक्रोफेरेड, यहां पे दिया हुआ है 16 माइक्रोफेरेड, और यहां पे दिया हुआ है 8 माइक्रोफेरेड, और यहां पे दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड, और यहां पे दिया हुआ है अगेन 4 माइक्रोफेरेड। चलो, आपसे पूछा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। आप जैसे 10th क्लास में रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, एज वेल एज कैपेसिटेंस सोल्व होगा। बस ये है कि फॉर्मूला आपको सीरीज का लगाना है, रेसिप्रोकल वाला, और पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन करना है। बस आपको ट्रिक याद रखनी है, सीरीज कनेक्शन मतलब रेसिप्रोकल एडिशन, और पैरेलल कनेक्शन डायरेक्ट एडिशन। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं। ये तो आपको क्वेश्चन में नोट करना है। इस डायग्राम को क्वेश्चन में नोट करने के बाद आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा। देखिए इसको सॉल्यूशन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। यहां आप डायग्राम में ऐसे एरो खींच के लिखेंगे सीरीज कनेक्शन, या फिर कनेक्शन लिखने की बात नहीं, ओनली सीरीज लिखते वो भी चलेगा। देखिए बेटा, अब जहां आपने लिखा है उधर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सी डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डैश? 8 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 माइक्रोफेरेड इंटू 4 माइक्रोफेरेड डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो 12 माइक्रोफेरेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डैश? माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 से 3 कैंसिल आउट, तो ये आंसर आया बेटा 8/3 माइक्रोफेरेड। क्या ऐसे कैसे चलेगा? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आप सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने 8 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड को सीरीज कनेक्शन दिया है, और ये दोनों सीरीज में जाएंगे तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 लगेगा। तो ये C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 डायरेक्ट लिखा हुआ है। 8 माइक्रोफेरेड इंटू 4 माइक्रोफेरेड डिवाइड बाय 12 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड से 3 टाइम्स कटा तो 8/3 माइक्रोफेरेड। ठीक, फर्स्ट डायग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं फर्स्ट डायग्राम दूंगा। ठीक, फर्स्ट डायग्राम खत्म होने के बाद आपको जाना है सेकंड डायग्राम। चलो, अब सेकंड डायग्राम आप ऐसे नोट करेंगे, जहां पे ये सी डैश है उसको कंप्लीट 8/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8/3। तो यहां पर एक कैपेसिटर डिजाइन करेंगे सिंपल, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 8/3 माइक्रोफेरेड। ये हो जाएगा आपके पास 8/3 माइक्रोफेरेड। सेकेंड डायग्राम आपके सामने ये आ चुका है बेटा। अब इसको सोल्व करेंगे। हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? अकॉर्डिंग टू नेटवर्क, एंड दिस नेटवर्क इज रिलेटेड टू द पैरेलल कनेक्शन। तो आपको यहां पे एरो लगाना है, यहां लिखना है पैरेलल। ठीक, और पैरेलल का जो सी डैश होता है वो एडिशन होता है। ये हो गया 8/3 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड। सी डैश माइक्रोफेरेड कॉमन आ चुका है, 8/3 प्लस 4/3 माइक्रोफेरेड, 4/1। ठीक है, देखिए बेटा, यहां पर 3 है, ऊपर 8 है। यहां पे 3 करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 12। 12 प्लस 8 क्या होगा? 20। तो आंसर इज 20/3 माइक्रोफेरेड। सेकेंड डायग्राम आपका एक कंप्लीट सोल्व होगा। ठीक, तो एक डायग्राम आपको क्वेश्चन का बनाना है। फर्स्ट स्टेप में आपको सीरीज लेना है, सेकंड स्टेप में आपको इसको नोट करना है, और दैट इज कंप्लीट पैरेलल कनेक्शन। चलो थर्ड डायग्राम के पास चलते हैं। थर्ड डायग्राम में आपको इस कॉमन प्रॉब्लम को रिमूव करना है, और यहां पर प्लेस्ड करना है 20/3।
ठीक है, ये आपके पास आ गया 20/3 माइक्रोफेरेड और ये आपका हो गया 16 माइक्रोफेरेड और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो लास्ट स्टेप में चला गया। 12 माइक्रोफेरेड, 20/3 माइक्रोफेरेड एंड 16 माइक्रोफेरेड। नाउ these are related in series connection. तो रिजल्टेंट आपको निकालना है 1/c is equal to 1/c1 plus c2 plus c3। 1/c की वैल्यू आ जाएगी 1/12 माइक्रोफेरेड प्लस 3/20 माइक्रोफेरेड प्लस 1/16 माइक्रोफेरेड। 1/c कॉमन लेंगे, 1/ माइक्रोफेरेड कॉमन लेंगे। ठीक है, 1/12 प्लस 3/20 प्लस 1/16, इसको सोल्व करेंगे। क्लियर? तो 12, 20 एंड 16 इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको आउटपुट लेना पड़ेगा कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। आउटपुट कितना आना चाहिए? देखिए, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 16 है। तो आपको ऐसा पर्टिकुलर एलसीएम ढूंढना पड़ेगा जो 12